नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 दिसंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, वज्र योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:08 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग दिव्य है क्योंकि ज्ञानवर्धक है, केतु से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल वृषभ में वक्र अवस्था में और केतु तुला में। बुध, शुक्र और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण करें। शनिदेव का संचरण मकर में, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ युति बनाकर गज केसरी योग का निर्माण करते हुए मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो आज चंद्रमा पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे और ये चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट भी रहेंगे। तो आज शुक्रवार का दिन और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है, और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की यदि बात करें तो 7 दिसंबर दिन बुधवार है, और उस दिन जो मुहूर्त मिल रहा है वो बहुत ही सामान्य सा है। वर वर्ण, कन्या वर्ण और द्विव रागमन, इन सभी चीजों का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः सूर्योदय से लेकर के दोपहर 12:30 बजे तक। तो इस दौरान आपके अगर ये कार्य हैं तो आप इसे संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। चलिए अपने सूत्र की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में आकस्मिकताओं का कारक केतु को माना गया है। यानी आपके जीवन काल में जब भी कोई आकस्मिक घटना घटित होती है तो निसंदेह घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं के पीछे जो ग्रह काम कर रहा है वो है केतु। और आपको एक बात बता दूं कि जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है वो गुप्त भाव है। अब गुप्त चीजें भी आकस्मिक ही होती हैं। यानी गुप्त चीज कभी उजागर हो, आपको पता चले तो वो आप, क्योंकि पहले से तो वो गुप्त ही थी, एकाएक ही वो हुई आपके लिए। यानी कहीं ना कहीं आकस्मिक घटनाओं के घटित होने में अष्टम भाव का भी हाथ है। अब जन्म कुंडली में जहां भी आपके केतु बैठे हैं वहां से 8 घर आगे गिनिए। अब जहां केतु हैं वहां से 8 घर आगे आप गिनेंगे तो वो जो भी भाव निकल करके आएगा, आप यूं समझ लीजिए कि उस भाव से संबंधित आकस्मिक घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होती रहेंगी। एक उदाहरण से समझिए कि जब लग्न केतु से अष्टमस्थ हो जाए, लग्न जब केतु से अष्टमस्थ हो जाए तो ऐसे जातक के जीवन काल में खूब आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं।
अभी कब होता है? जब केतु जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में होते हैं। अब अलग बात है कि इस आकस्मिक घटनाओं के साथ साथ जातक के जीवन काल में परेशानियां भी खूब होती रहती हैं, क्योंकि जीवन काल में जब बहुत आकस्मिक घटनाएं आप ही के साथ होने लगे, तब तो कहना नहीं, बाकी की किसी चीज के साथ हो, आपके धन के साथ हो, आपके भाग्य के साथ हो, तो बात बनती है। पर आप ही के साथ आप ही को रोज रोज सरप्राइज मिलने लगे, और ऐसे ऐसे सरप्राइज। अब यहां एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जैसे मैंने कहा कि षष्ठ में केतु और लग्न को ये प्रभावित कर रहे हैं आकस्मिक घटनाएं, तो ऐसा नहीं है कि हर बार परेशानियां, आकस्मिक भ्रामक रोग इत्यादि होते हैं, नजर इत्यादि लगती है। लेकिन अगर ये केतु बेहद बली अवस्था में हो, तो फिर ऐसे जातकों के जीवन काल में अच्छी घटनाएं, यानी जो सरप्राइजेस उसको मिलेंगे, वो निस्संदेह उसके लिए बहुत अच्छे होंगे। यानी जो भी घटनाएं घटित होंगी वो अच्छी होंगी, आकस्मिक घटनाएं अच्छी होंगी। एक उदाहरण से समझिए, यदि केतु जन्म कुंडली के लाभ भाव से अष्टम में हो, तो जीवन काल में खूब आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनेगी। भाग्य से अगर केतु का संबंध अष्टम का बन जाए, तो फिर ऐसे जातक के जीवन काल में भाग्य का साथ भी, जैसे उसको अभी शाम तक पता नहीं कि कल उसका काम कैसे बनेगा, वो खूब बेचैन है, परेशान है, एकाएक उसके रास्ते बन जाएंगे। 12वें भाव से अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो आकस्मिक खर्च की स्थिति जीवन काल में बनी रहेगी। हालांकि आकस्मिक यात्राएं भी वो खूब करेगा, और जन्म कुंडली का 12वां भाव तो कई मामलों में बड़ा मायने का होता है। तो ऐसे जातक के जीवन काल में कई बार वो खूब क्योंकि याद रखिएगा, जन्म कुंडली का 12वां भाव मुक्ति का भी है। अब वो केतु से यदि अष्टमस्थ हुआ है, तो जातक मान लिया जाए कभी किसी परेशानी में फंस गया, उसको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा, दिक्कत में है, उसको समझ ही नहीं आ रही है, आकस्मिक रूप से वो मुक्त हो जाएगा। तो वहीं आकस्मिक रूप से परेशानी भी आएगी। तो ये चलता रहेगा उसके जीवन काल में। आप जन्म कुंडली का जो भी भाव है आपके, आप देखिए पहले केतु कहाँ बैठे हैं, और उसके बाद उस भाव से आगे गिनिए 8 भाव। जो भाव आया, याद रखिएगा, उस भाव से संबंधित आकस्मिक घटनाएं आप अपने जीवन काल में देखते ही रहेंगे। एक तर्क मन में उत्पन्न हो सकता है कि यदि सप्तम भाव से यदि हो जाए तब, तो इसे हम दो तरह से लेंगे। एक तो व्यापार का भी ये भाव है, कर्म का भी विचार सप्तम भाव से होता है, क्योंकि 10वें से 10वां होता है ये। अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में, व्यापार में आकस्मिक घटनाएं, तो वहीं दाम्पत्य जीवन में। अब निर्भर करता है, यदि ये केतु बली अवस्था में या जिस भाव में बैठे हैं उसका भावपति कोई शुभ ग्रह है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में सुखद आकस्मिक घटनाएं घटित होंगी। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ये कल्पना करेंगे कि नहीं अब आकस्मिक घटनाएं घटित हो रही तो केवल बुरी ही होंगी, ऐसा नहीं है। ये देखना होगा कि ये जिस भाव से केतु, मान लीजिए सप्तम भाव अष्टम में है, पर केतु किसी अच्छे ग्रह की स्थित भाव में बैठे हुए हैं, तो वो जो आकस्मिक घटनाएं उत्पन्न करेंगे वो सुखद होंगी, आश्चर्यजनक परंतु सुख मिश्रित घटनाएं घटित आपके जीवन काल में होंगी। तो कुल मिलाकर के आप जन्म कुंडली में अवश्य आजमा करके देखिए, केतु का किसी भाव से अष्टम होना उस भाव से संबंधित आश्चर्यजनक घटनाएं जीवन पर्यंत घटित कराते रहते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है। और सबसे पहले तो बता दूं कि यात्रा इत्यादि की तैयारी आपने कर रखी है, तो प्रयत्नतः यही प्रयास करिए कि यात्रा आपको न करना पड़े। बहुत जरूरी न हो तो यात्रा को आज स्थगित करिए। लगातार कोशिश के बाद भी वैसे तो आपके काम बनेंगे, सफलता भी मिलेगी, परंतु कहीं ना कहीं एक, आप इसे आकस्मिक भय कह सकते हैं, एक दुख की स्थिति या एक अज्ञात भय, ये आज आपको कहीं ना कहीं घेरे रहने वाली है। परिवार की स्थिति भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, यूं कहें कि परिवार का माहौल ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के बारे में अगर मैं कहूं तो संभव है कि आज आपकी विचारधारा भी थोड़ी बदल जाए, ऐसी विचारधारा आपके मन में उत्पन्न हो जो कि बाकी आम दिनों की अपेक्षा अलग। कामकाज थोड़ा ज्यादा रहेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी करिए सुव्यवस्थित ढंग से करिए, क्योंकि जो भी आप करेंगे उसका श्रेष्ठ फल नहीं मिलता दिख रहा है। खर्च अधिक होने वाला है, धनागमन में कमी, किसी भी तरह की न तो जल्दबाजी करनी है, न जबरदस्ती करनी है, न बिना विचार किए कोई कदम उठाना है। प्रेम संबंध के मामले में भी यदि देखा जाए तो मैं दिन को बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, इस पर विचार करिए।
एक अच्छी बात यह है कि इन्हीं सब परेशानियों के बीच शाम होते होते किसी पुरानी चिंता से मुक्ति का मार्ग भी आपको सूझेगा। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन, मेहनत से परिणाम निसंदेह कम मिलेंगे, लेकिन दिन ठीक है। अगर आपने मेहनत किया है तो उसका आने वाले दिनों में उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। मन को शांत रखने का प्रयत्न करिए और आज सफेद वस्त्र धारण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। अगर सफेद वस्त्र धारण नहीं कर सकते तो कम से कम रुमाल इत्यादि अपने पास सफेद अवश्य रखिए। और निवेश इत्यादि करते हैं ना करें। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना दिन निसंदेह आपके लिए आपके पक्ष का है, बढ़िया है। एकादश का ये चंद्रमा आपको लाभ देगा, गजकेसरी योग का आपको फल मिलेगा। शुभ रहने वाला है दिन, शुभता प्रदान करने वाला है दिन। जहां धनलाभ के प्रबल योग बन रहे हैं वहीं कार्यस्थल पर भी आज का दिन आपके लिए बेहद खास सिद्ध होने वाला है। सरकारी नौकरी करे लोगों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ है। किसी भी तरह के उच्चाधिकारी से यदि किसी तरह की परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। राजनीतिज्ञों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा पद आपको मिलने वाला है। किसी चिंता से ग्रसित थे तो चिंता से मुक्ति मिलेगी और पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, कोई समस्या, कोई उलझन, वो सुलझेगी। कुल मिलाकर के बस अपने स्वभाव में आज कुछ मिश्रण करिए, मैत्री का मिश्रण, सबसे हंस बोलकर खुश मिजाजी के साथ मिलिए। व्यापारियों के लिए अगर कहें तो व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो समय उत्तम है, अवश्य करिए। शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए हर तरह से लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। खान पान पर बस नियंत्रण रखिए। वैसे कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। चाहे आप मेडिकल के हों, आईटी फील्ड के विद्यार्थी हों, लॉ फील्ड के विद्यार्थी, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हों, दिन बढ़िया है। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए भी जा रहे हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातक आज के दिन को आनंद के साथ व्यतीत करें। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश तो आप अवश्य ही करिए और साथ ही साथ हो सके तो आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा इत्र अर्पित अवश्य कर दीजिएगा। किसी पुष्प में या रुई, कॉटन में, रुई में इत्र लगा करके शिवलिंग पर अर्पित करिए। मिथुन के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी आज का दिन उत्साह भरा रहने वाला है। कार्य थोड़े विलंब से होंगे लेकिन सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए आज का दिन उत्साह आपको प्रदान करेगा और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों को लेकर के यदि कोई चिंता थी, कोई स्थायी फैसला नहीं हो पा रहा था तो समझ लीजिए कि आप फैसला ले सकेंगे। कार्यक्षेत्र में भी यदि देखें दिन बहुत बढ़िया है। यदि आप कोई प्रस्ताव रखते हैं तो उसका हर जगह से समर्थन होगा। राजनीतिज्ञों के लिए बहुत बढ़िया है समय, मन चाही मुराद मिलने वाली है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन अच्छा है। बिना जानकारी, बिना विचार किए इधर की बात उधर बिल्कुल ना करें। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता दिखाई पड़ रही है तो वहीं परिवार के साथ भी संबंध अच्छा दिखाई पड़ रहा है। परिवार का सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता निश्चित है। पढ़ाई में मन लगेगा, मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा और प्रातःकाल मछलियों को आज दाना डालिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों को सचेत रहना होगा। जो आपके शुभ चिंतक हैं जैसे माता पिता, इनकी कही बात को आप मानिए। वैसे तो भाग्य का साथ मिलेगा परंतु आपकी आकांक्षा भी पूरी हो जाए ऐसा मैं नहीं कह रहा। आज आकांक्षाएं अधूरी रहेंगी पर फिर भी आप अगर मेहनत करते हैं तो इतनी सफलता तो आप हासिल कर ही लेंगे। कोशिश करते रहें तो सफलता भी मिलेगी। अपनी कोई गुप्त बात आज किसी से शेयर मत करिए और अपने बारे में कोई महत्वपूर्ण फैसला कर रहे हैं तो किसी और के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे लीजिए। ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको मिलने वाला है। आय और धन संचय दोनों ठीक ठाक है। कोई भी ऑफर जल्दबाजी में स्वीकार नहीं करना। भाग्य का साथ जरूर थोड़ा कम मिलेगा पर आप अपनी मेहनत पर आज भरोसा करिएगा। निवेश का मन बनाए हुए हैं तब भी किसी जानकार की राय से ही करिए। बिना विचारे निवेश न करिए या यूं कहें कि जल्दबाजी में निवेश न करिए। साथ के लोगों से आज मदद कम मिलने वाली है तो इसका यह मतलब नहीं कि उत्साह, उम्मीद और आत्मविश्वास छोड़ना है। अपने दम पर लग जाना है और बहुत जोखिम मत उठाइए लेकिन शांति के साथ आगे बढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बल्कि यह भी सही है कि खुद को सिद्ध करने का आपको ऑप्शन मिल रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातक आज दूसरों के भरोसे रहेंगे, काम बनेगा नहीं, केवल बिगड़ेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ में कुछ गलतफहमियां दिखाई पड़ रही हैं, थोड़ी परेशानी है और एक ही बात पर अड़े रहे, जिद्द किए तो संभव है कि परेशानी आए, प्रेम संबंध
टूट भी जाए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अधिक करनी होगी सफलता के लिए, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी आपको दिखाई पड़ रही है। बेचैनी या नींद से संबंधित परेशानी भी संभव है। प्रातःकालीन कौवे को रोटी दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो निवेश करना उचित नहीं दिखाई पड़ रहा है। दिन सामान्य है, या ये कहें कि थोड़ा कठिनाई से बीतने वाला है। मदद की आवश्यकता आपको पड़ेगी। सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखिए कि आप चाहें तो अपने विचार से सबको अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं, परंतु अपने विचार किसी पर थोपने की आवश्यकता नहीं। नतीजा पाने के लिए धैर्य रखिए। कोई भी कार्य किए हैं तो उसका परिणाम मिलेगा, लेकिन धैर्य की आवश्यकता है। और कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से पीछे मत हटिए। आप जितना हो सके जी जान लगा करके उसे निभाने का प्रयत्न करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ा फैसला आज आपको लेना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है, लेकिन यहां पर सचेत रहिएगा। मैंने जैसा कहा, मदद की आवश्यकता पड़ेगी, धैर्य की आवश्यकता आज बहुत ज्यादा है। मतभेद है किसी के साथ तो उसे आज एज इट इज छोड़ दीजिए। किसी भी प्रकार के बहस में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, यहां भी ठीक ठाक नहीं कोई। स्वास्थ्य के मामले में तो सावधानी बहुत जरूरी है। बेचैनी, कफ जन्य रोग और पेट से संबंधित भी परेशानी की संभावना दिखाई पड़ रही है। आज स्नान के पश्चात गाय को गुड़ खिलाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आपको जैसा मैंने कहा नहीं करना। कन्या के जातकों के लिए दिन ठीक है। चीजें विलंब से ही होंगी, परंतु आपके पक्ष में होंगी। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं, निसंदेह एक एक करके वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। मेहनत ज्यादा लगने वाली है, पर सहयोग मिलता चला जाएगा। धन को लेकर के चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यहां भी आपके पक्ष में ही दिन दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो आज करें। ऑफिस में कोई बड़ा काम आपके हाथों, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, यानी यूं समझ लीजिए कि करियर में बड़ा फैसला लेने का समय आ गया है। दिन बढ़िया है, इसका फायदा उठाइए। लोगों से अपनी मेल जोल और ज्यादा बढ़ाइए। जरूरत पड़ने पर सलाह भी लीजिए। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। अपनी पुरानी समस्याओं को भूलते हुए एक ही पर लटके मत रहिए, आगे बढ़िए। दिन अच्छा है तो इसका फायदा उठाइए। कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग दिखाई पड़ रहे हैं, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। तो समय ठीक है, बढ़िया है। नई नौकरी के कागजात पर साइन इत्यादि करना है तो उसके लिए भी दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए कह चुका हूं, दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में यदि किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी तो बाधा दूर होगी। नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। नए लोगों से मुलाकात करने के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। इससे संबंध में मजबूती आएगी। और आज कोई बड़ी खरीदारी जैसे वाहन इत्यादि का या बहुत खर्चीला कोई काम करने वाला है तो इससे आपको बचना है। लव लाइफ के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी से आपको प्रेम मिलेगा और दाम्पत्य जीवन भी कमोबेश सुखद दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। किसी सामाजिक कार्यक्रम का यदि आप हिस्सा बन रहे हैं तो वहां भी मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना अधिक से अधिक हो सके करिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। आज घी का दिया अपने घर में ही इष्ट देवता के सम्मुख जला लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं। तुला के जातकों को भी निवेश करने की सलाह मैं देता हूं। दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। समस्याओं से, परेशानियों से, संघर्ष से मुक्ति का ये समय है। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से पूरा नहीं हो पा रहा था उसे पूरा करने का समय मिल रहा है। योजना बना करके काम करिए। दिन बढ़िया है, इससे आपको फायदा मिलेगा। लोगों से मेल जोल बढ़ाइए और कहीं कोई पुरानी दुश्मनी है तो उसे भूलकर अब आगे बढ़ जाइए। नौकरी पेशा लोगों को आज संभव है कि अधिकारियों के कोप का भाजन बनना पड़े, लेकिन अंततोगत्वा यही अधिकारी आपके कार्य में सहयोगी सिद्ध होंगे। किसी को उधार दीजिएगा मत, पर उधार ले सकते हैं। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिए। किसी भी तरह की लापरवाही से वाहन चलाने में दुर्घटना हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, जा सकते हैं। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो बीती बात को भूल करके आगे बढ़िए। विद्यार्थी वर्ग नए सिरे से प्रयत्न शुरू कर दीजिए। समय अच्छा है, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में लापरवाह नहीं होना। वाहन चलाते समय भी लापरवाह नहीं होना। पुराना रोग भी परेशान कर सकता है तो सावधान रहिए। प्रातःकाल ही चींटियों को शक्कर डाल दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। वृश्चिक के जातक निवेश से बचें। मन चिंतित रहने वाला है। हालांकि करियर में आगे बढ़ सकते हैं योजना बना करके अगर आप काम करें। सबसे जरूरी बात, अपनी योजना किसी से शेयर न करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। एक बात बस ध्यान में रखिए, आज समझदारी की विशेष आवश्यकता पड़ेगी। दूसरों के भरोसे मत आगे बढ़िए।
व्यापार में भावुक होकर के कोई निर्णय ना लीजिए, यहाँ पर समय अनुकूल नहीं है और योजना बना करके काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी कर रहे लोग जरा सचेत रहें, किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और याद रखिएगा, आज का दिन पूरी तरह से कहीं ना कहीं हर कार्य में संशय उत्पन्न कराने वाला है, कन्फ्यूजन की स्थिति है। जहां भी संशय हो, जो आपका पार्टनर है उससे बातचीत करके संशय को दूर करने का प्रयत्न करिए। और सबसे जरूरी बात है, किसी के साथ बहस मत करिए। लव लाइफ में भी सावधानी जरूरी है। आपकी कोई बात संभव है कि प्रेमी को चुभ सकती है, आपकी कोई बात सार्वजनिक हो सकती है, कुल मिलाकर के बदनामी की का भी खतरा है, तो सचेत रहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज कम लगने वाला है और साथ के जो मित्र विद्यार्थी हैं उनसे भी मदद कम ही मिल पाएगी, या सीनियर से भी जो मदद इत्यादि की उम्मीद थी शायद वो न मिल पाए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सावधान रहना होगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाइए। पेट जन्य रोग की संभावना है, सो जरा सचेत रहिए। आज हरा मूंग प्रातःकाल ही पक्षियों को दीजिए अगर संभव हो तो। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश से आपको बचना है। धनु के लिए दिन ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठीक। मान सम्मान मिलेगा, साथ के लोगों के बीच इज्जत आपकी बढ़ी रहेगी। माता के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी तो वहीं किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने वाली है। आज सुनने और समझने में गलती के कारण रिश्तों पर असर पड़ता दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं उच्चाधिकारी आज आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे, उनसे आपको मदद मिलेगी। हर मामले में आपको धैर्य रखना होगा, धैर्य बना करके ही काम करिए। जरूरी मामलों में तो धैर्य रखने से ही आपको सफलता मिलने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में वैसे तो अचानक फायदे की स्थिति दिखाई पड़ रही है, पर सचेत रहना है, धोखा भी हो सकता है। संपत्ति से जुड़े मामलों में यदि कोई डील है तो यहां पर आपको बेहद सचेत रहना है। और कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा फैसला आज करने वाले हैं तो जो आपके शुभ चिंतक हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनके राय से ही करिए। प्रेम के संबंध में यदि देखें तो दिन ऐसा है कि मधुर बनाने की कोशिश आपको करनी है। प्रेम संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करनी है, तभी यहां सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत के बाद भी वो उचित सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है जिसका आपको इंतजार था। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो कट जाना या जल जाना, विशेषकर कटना, इसका खतरा दिखाई पड़ रहा है, सावधान रहिए। और शिवलिंग पर आज दही चढ़ाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश जानकार की राय से करिए। मकर के जातकों के लिए दिन बेहद शुभ। गोचर की स्थिति आपके पक्ष में। कोई बड़ा निर्णय आज आपको लेना चाहिए। कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहिए। दिन बेहद खास है, इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। पिता के साथ संबंध मधुर बनाइए। दोस्तों के साथ संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी, आपके व्यवहार, आपके विचार के कारण यदि दोस्त बुरा मान गए थे, तो संबंध को ठीक करने का प्रयत्न करिए। जहां भी रहेंगे आज का दिन बस यही आपको मूल रूप से ध्यान रखना है कि सबके साथ संबंध को सुधार कर चलना है, सबके साथ प्यार से पेश आना है। मेहनत और भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। हालांकि एक बात तय जानिए कि आपके द्वारा लिया गया सभी फैसला सही दिखाई पड़ रहा है। पार्टनरशिप में यदि काम है तो आपको फायदा मिलने वाला है। कोई बड़ा भुगतान करने वाले हैं आप, कहीं पैसा किसी को देने वाले हैं, तो उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप न करें। जीवन साथी का पूरा ध्यान दें। और यदि जीवन साथी आपका नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए आपसे जो भी प्रयत्न हो सके वो करिए। जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके पक्ष में है। पढ़ाई में मन आपका लगेगा, नहीं लगता तो लगाने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य वैसे ठीक है, जोड़ों के दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। सभी मकर राशि के जातक आज श्री सूक्त का 3 पाठ घी का दिया जला करके करें। लकी अंक 3 ही है। लकी कलर आपके लिए पर्पल। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। कोई ऐसा ऑफर आपको प्राप्त होने वाला है जिसे प्रारंभ में स्वीकार करना तो थोड़ा सा आपको दिक्कत वाला लगेगा, लेकिन बाद में यही ऑफर आपको जबरदस्त फायदा देने वाला है। दिन बढ़िया है, इसका लाभ उठाइए। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज आपके स्वभाव से, आपके कार्य से, आपकी वाणी से सभी आपकी ओर आकृष्ट होंगे, सभी आपसे प्रभावित होंगे। पर मन की बात, कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कह रहा हूं। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। लव लाइफ के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्यार का इजहार भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो वहीं दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए, आप किसी भी फील्ड के व्यापारी हैं, दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। धन आगमन, धन संचयन, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। धन को लेकर के यदि चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। मेहनत करते जाइए, परिणाम आपके पक्ष में आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, बस लंबी यात्रा पर जाने से आपको बचना चाहिए। यात्रा के कारण आपके स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आज रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है।
निवेश भी कर सकते हैं। तो वहीं यदि हम मीन के जातकों की बात करें तो दिन सामान्य है। चिंता रहेगी किसी न किसी बात को लेकर के। व्यापार से संबंधित यदि कोई बड़ा कार्य करने का विचार कर रहे हैं तो अभी रुकिए। व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, ऐसा कोई दिमाग में आइडिया है तो मेरी सलाह है कि अभी उस प्लानिंग को और जमने दीजिए। अर्थात अभी तुरंत कोई निर्णय लेने जैसा समय नहीं है। पैसों के मामले में भी दिन को मैं थोड़ा सामान्य नहीं कहूँगा। यात्रा सचेत होकर के करिए, ना करना ज़्यादा बेहतर है। नौकरी में यदि कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको रुकना होगा, या यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आ रहा है तो उसे हाथों हाथ स्वीकार मत करिए। कार्यक्षेत्र में दिन सामान्य है। शेयर मार्केट में आपको रिस्क नहीं लेना है, निवेश ना करें, और व्यर्थ के व्यय से आपको पूरी तरह से बचना है। चिंता रहने वाली है, मानसिक अशांति भी रहेगी, भावनाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल होगा और संभव है कि जीवन साथी की भावनाओं का आप आज ख्याल न रख सकें। तो कुल मिलाकर के आज मीन राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा नहीं है। जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द और थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कफ जन्य रोग या मुंह में छाले पड़ जाएं, यानी गर्म भोज्य पदार्थ को खाने के चलते या सामान्यतः ऐसे भी मुंह में छाले हों, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। आज किसी जरूरतमंद की मदद धन से दवा के लिए, यदि यानी किसी दवा की जिसको आवश्यकता हो, ऐसे किसी जरूरतमंद को या अनाथ आश्रम में जाकर के औषधि इत्यादि का यदि आप दान कर सकें तो ये आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।